बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ नाज़रीन हाजिर खिदमत हूं। आज बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की। नवाज़ शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दरमियान जो कसूली लड़ाई है, उस लड़ाई में अब ये लड़ाई सिर्फ़ इन दोनों के दरमियान या दो सियासी जमातों के दरमियान नहीं रह गई, बल्कि अब ये लड़ाई दो मुल्कों के दरमियान तक चली गई है। और पाकिस्तान की जानिब से बरतानिया को दबाव डाला गया है और ये कहा गया है कि नवाज़ शरीफ को वतन वापस दें, बसूरत दीगर आपके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर नज़रसानी की जाएगी। नवाज़ शरीफ को बरतानिया क्यों वापस नहीं कर रहा? नवाज़ शरीफ को वतन वापसी के ऊपर बरतानिया को क्या इश्यूज़ हो सकते हैं? क्यों बरतानिया में ये बहस अब आम हो चुकी है कि ये जो बरतानिया है ये जो करप्ट लोगों के लिए जन्नत बन चुकी है। और अगर बरतानिया नवाज़ शरीफ को वतन वापस करने के ऊपर आमादा होता है या फिर हुकूमत पाकिस्तान की बात मानकर नवाज़ शरीफ को डिपोर्ट करता है, तो फिर नवाज़ शरीफ का अगला लाहे अमल क्या होगा, इसके ऊपर हम आपको तफसील से आज के व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले नाजरीन, 30 नवंबर 2019 को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जिनको एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा हुई थी 10 साल के लिए, उनको भी और उनकी बेटी मरियम नवाज़ को भी बाद में हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ पर बहुत बड़ा आज़ादी मार्च किया। कराची से ये आज़ादी मार्च शुरू हुआ जिसमें मुल्क भर से पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं, बिलखुसूस अपोजिशन जमातों के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने शिरकत की, लेकिन ज़्यादातर जो तादाद थी वो मौलाना फजलुर रहमान के लोगों की थी और उसमें से जो मेजॉरिटी थी वो मदारिस के तलबा थे। बहरहाल एक बड़ी मैसिव गैदरिंग यहाँ इस्लामाबाद में दिखाई मौलाना फजलुर रहमान और उनके हामियों ने, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो कि जेल में थे, बीमारी का कहा गया कि उनको बीमारी लाहक हुई है, उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उनको लाहौर के अस्पताल में रखा गया। उसके बाद फिर ये कहा गया कि इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तो इनको बाहर भेज दिया गया। तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हमरा नवाज़ शरीफ बाहर चले गए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने पहले तो इनको इशू दिखाया। उसके बाद कैबिनेट कमेटी को ये मामला गया, कैबिनेट कमेटी ऑन ECL, जो कि वज़ीर कानून उस वक्त के फ़ारूक नसीम थे और अभी भी वही हैं, लेकिन बीच में एक दो दफ़ा उन्होंने रिज़ाइन किया और अदालतों में वो पेश हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि जितना इनके ऊपर जुर्माना है उनके ये श्योरिटी बॉन्ड्स जमा करा दें हुकूमत को, और अगर वो वापस नहीं आते तो श्योरिटी बॉन्ड जो हैं वो उनके एवज़ जो उनकी जो जायदाद होगी या जो मालियत होगी वो ज़ब्त कर ली जाएगी रियासत के हक़ में। लेकिन उसके ऊपर फिर इशू किया गया। फिर लाहौर हाई कोर्ट और बहरहाल अदालतों की जानिब से उनको रिलीफ मिला और वो बाहर चले गए। फिर हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई अमल में लाई गई और उनको इश्तिहारी करार भी दिया गया, लेकिन अब वो वापस नहीं आ रहे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान खुलकर उनके ख़िलाफ़ सामने आए और हमने देखा नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सियासत में भी शुरू हो चुके थे, आ चुके थे। बात यहाँ पर यह भी अटकी थी कि नवाज़ शरीफ तो चले गए हैं, उनके साथ साथ उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ को भी बाहर भेजा जाए, लेकिन वो नहीं उनकी दरख्वास्त ये मुस्तरद कर दी गई। इसी असना में आज़ादी मार्च की ही बदौलत फरियाल तालपुर भी बाहर आ गई और आसिफ अली जरदारी भी बाहर आ गए। तो बज़ाहिर ऐसा महसूस हुआ पाकिस्तान के सियासी हलकों में कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज़ादी मार्च किया था वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के इस्तीफ़े का नहीं, नए इंतखाबात का नहीं, बल्कि उन बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को बाहर निकालने के लिए था जो अब बाहर हैं। बाद में मौलाना फजलुर रहमान कहते हुए नज़र आए कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अगर हमारे साथ ना होते तो फिर हमारे जो यकीन दहानियाँ थीं उनका लेवल कुछ डिफरेंट होता। बहरहाल अब दोबारा PDM की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान को नवाजा जा चुका है। मौलाना फजलुर रहमान अब PDM के सरबराह भी बन चुके हैं और उनके अंदर थोड़े से इख्तलाफात चलते रहते हैं। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी हो या फिर मुस्लिम लीग नून, उनके इंटरेस्ट तो हैं ही हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं कि अब के जो इंटरेस्ट होंगे या फिर अब की जो बात होगी वो थोड़ा सा डिफरेंट होगी। लेकिन अभी तक मौलाना फजलुर रहमान इन तमाम अपोजिशन की जमातों को एक तहरीरी तौर पर एक नुक्ते पर लाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं कि हुए हैं। जैसे वो अज़ाइम अपने इज़हार कर चुके थे कि अब अपोजिशन के साथ तभी चला जाएगा जब अपोजिशन इस बात को तहरीरी तौर पर लिख के देगी कि जो क़यादत जो लीडरशिप तहरीक का फ़ैसला करेगी उस पर मनोअन अमल भी किया जाएगा।
बहरहाल बैक टू द टॉपिक नाजरीन, ये तो इंटरनली इनके इश्यूज़ चलते रहते हैं, नवाज़ शरीफ हों या फिर मरीम नवाज़ हों, इनके इश्यूज़ चल ही रहे हैं। लेकिन अभी जो सीरियस किस्म की जो डिबेट या फिर सीरियस किस्म का जो इशू चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हलकों में, वो डॉन न्यूज़पेपर में कल एक स्टोरी छपी थी अतीका रहमान की, और इसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये की है कि इमरान खान और जो नवाज़ शरीफ के दरमियान बैटल है, अब यूके उस पर जो है वो टाइट स्पॉट में आ चुका है। मतलब यूके इस वक्त परेशानी में आ चुका है। क्यों? पाकिस्तानी हुकूमत हर हाल में चाहती है कि नवाज़ शरीफ जो पाक फ़ौज को, जो ISI को और जो वफाकी हुकूमत को सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तानी फ़ौज के अगेंस्ट जो वो बातें कर रहे हैं और बिलखसूस जो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान की सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के और पाकिस्तान के दिफा की लाइफ लाइन जो पाक फ़ौज है उसको जो टारगेट कर रहे हैं और अपने सिर्फ सियासी मकासद हासिल करने के लिए कर रहे हैं। ज़ाहिर 3 बार के ये वज़ीर आज़म रहे हैं, इनके पास ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, डेफिनेटली इनके पास पाकिस्तान के राज भी होंगे, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट मतलब बन सकते हैं। नवाज़ शरीफ वो चाहते हैं कि वो शख्स जिनको करप्शन के ऊपर एवन फील्ड रेफरेंस में अदालत की जानिब से सज़ा हुई है, वो शख्स जो बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से बाहर चले गए, अब अदालतें हुक्म दे रही हैं कि नवाज़ शरीफ को वापस लाएं, लेकिन अब वो नवाज़ शरीफ वापस नहीं आ रहे। तो हुकूमत की टॉप प्रायोरिटी ये है कि वो शख्स जो सियासत भी कर रहा है, जो इदारों को तनकीद भी कर रहा है, जो इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें कर रहा है, जो हो सकता है कि किसी मौके पे आके पाकिस्तान के राज़ों को भी वो बेच दें, तो इस शख्स को पाकिस्तान में आना चाहिए और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक उनका सामना भी करें और उस पर सज़ा भी भुगतें। तो यूके इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि यूके जो कि बरतानिया है वो करप्ट हों या फिर पाकिस्तान मुखालिफ हों या फिर गरीब ममालों के जो मुखालिफिन होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो एक जन्नत जैसा एक शक्ल इख्तियार कर चुका है। उनके लिए वो एक हेवन बनता जा रहा है। नवाज़ शरीफ को वतन वापस भेजने के लिए कई दफ़ा राब्ते किए गए, कई दफ़ा बरतानवी हुकूमतों को कहा भी गया। 5 अक्टूबर को जो होम सेक्रेटरी हैं प्रीति पटेल, उनको लिखा यहाँ पे शहजाद अकबर जो कि वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर के, उनकी जानिब से मरासला भेजा गया कि उनको वापस भेजें, लेकिन वो वापस नहीं भेजा जा रहा। अब पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से एक थ्रेट मिला है, इस खबर के मुताबिक एक थ्रेट दिया गया है एक जो काउंटर पार्ट हैं पाकिस्तान और बरतानिया के एक हुकाम के, उनकी जानिब से कि अक्टूबर में ये मुलाकात हुई है और उसमें पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है बरतानिया को कि अगर आपने नवाज़ शरीफ को वापस ना भेजा तो आपके साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं उनको हम नज़रसानी करेंगे, उनको थोड़े से इशूज़ हो सकते हैं। तो एक बड़ा सीरियस किस्म की थ्रेट है। उसके बाद बरतानिया काफ़ी मुश्किल में है, बरतानिया को दबाव का सामना है कि क्यों ना हमें से वापस भेजे जाएँ, क्योंकि बरतानिया के अंदर भी एक बात यही चल रही है कि जो गरीब ममालिक करप्शन करके लोग आते हैं, लीडर्स आते हैं, उनको बरतानिया जो है वो उनको अकोमोडेट करता है। तो बोरिस जॉनसन के ऊपर भी एक बड़ी किस्म की बात चल रही है, बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं। कुछ लोग कंपेयर करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन वहाँ के शहरी बन चुके हैं। अब वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि नवाज़ शरीफ को डिपोर्ट किया जाए, और नवाज़ शरीफ वहाँ पर आपको पता है एक वीज़े के ऊपर मौजूद है जिनके वीज़े की मियाद ख़त्म होने वाली है। तो नवाज़ शरीफ के लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग ये कह रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि अगर बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत के दबाव पर में आकर उनके वीज़े को वो मुस्तरद करते हैं तो फिर होगा ये कि वीज़े की दोबारा उनको दरख्वास्त दी जाएगी कि वीज़े को जो आपने दरख्वास्त मुस्तरद की है उस पर रिव्यू करें। अगर वो भी कहते हैं रिजेक्ट हो जाएगी तो फिर हो सकता है कि नवाज़ शरीफ वहाँ पर सियासी पनाह हासिल करने की दरख्वास्त कर दें, और ये सियासी पनाह एक बड़ी पाकिस्तान में गेम चेंजर हो सकती है। सियासी पनाह हासिल करने के लिए आपको केस प्ली करना पड़ता है, केस लड़ना पड़ता है, और वो केस ये होता है कि अगर आप वापस जाते हैं किसी मुल्क में तो आपको कोई थ्रेट होगी आपकी जान के ऊपर, या फिर आपको कोई इंतकाम का निशाना बनाया जा सकता है। तो मुस्लिम लीग नून ने सियासी पनाह के लिए 2-3 चीज़ें अपना प्लान वो तैयार कर रखा है। मुस्लिम लीग नून का ये समझ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के 2-3 जो ऐसे खिताबात हैं जो उन्होंने पब्लिकली नवाज़ शरीफ को कहा कि अब आप वापस आओ तो आपके साथ देखिए हम क्या सलूक करते हैं, जो वो बिलखसूस जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कन्वेंशन सेंटर में ये जुमला किया था कि अब तुम वापस आओ तो मैं देखते हैं, एक तो वो उन्होंने एज ए प्रूफ रखा हुआ है कि
یہ ہم پریزنٹ کریں گے. اور دوسرا کہ آپ کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ VIP جیل آپ کو نہیں ملے گی, VIP قیدی آپ نہیں ہوں گے, بلکہ آپ آرڈنری عام قیدیوں کی طرح پاکستان میں ان کو آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا. تو یہ بھی ایک ثبوت کے طور پر مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر برطانیہ نے ہماری درخواست ویزے کی نواز شریف کی مسترد کی تو ہم ایز اے پروف یہ پیش کر دیں گے. تو بڑی گیم سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے ناظرین. وزیر اعظم عمران خان آل آؤٹ جانے کا کہہ چکے ہیں کہ وہ اگر ضرورت پڑی تو وہ برطانوی پرائم منسٹر سے خود بھی بات کریں گے, اور ایشوز وہی ہیں جیسے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان قیدیوں کی حوالگی کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہے. اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر MOU ہو جاتا ہے, میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, تو پھر اس کے بعد پاکستان بھی برطانیہ کے ساتھ قیدیوں کی تبادلہ کر لے گا, لیکن برطانیہ کر نہیں رہا. اس کی پتہ نہیں بہت ساری وجوہات ہیں, جیسے ان کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے. بہرحال اب گیم بڑی خوفناک صورتحال ناظرین شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. اب تو نواز شریف کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے, اللہ ان کو بخشے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, لیکن گیم آن ہے. گیم نواز شریف کی واپسی کے لیے وزیر اعظم عمران خان آخری حد تک جا رہے ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر اور نئی ایشو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک فہیم اختر کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حافظ ناصر ہو.